जयपुर के विद्याधर नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय बयानी ने मतदाताओं से सघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के लिए उन्होंने BKI क्षेत्र की गाड़ोलिया लुहारों की कच्ची बस्ती को चुना। वहां जाकर उन्होंने कच्ची बस्ती में रह रहे गाड़ोलिया लुहारों की समस्याओं को जाना। उन्होंने बस्ती के लोगों से क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की बात कही और साथ ही वे वादा भी किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने पर सबको पक्के मकान मिलेंगे। साथ ही उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देना उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए बच्चों को देश का भविष्य बताया। पुराने जमाने में जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता था तो इन्हें घूमना पड़ता था, तो ये घुमक्कड़ प्रजाति है। लेकिन अब ये लोहा मंडी में स्थायी रूप से इनको यहाँ काम मिल रहा है, तो स्थायी रूप से इनको मकान और जमीन भी मिलनी चाहिए। और राजस्थान का इतिहास रहा है कि महाराणा प्रताप की जो वंशज है और महाराणा प्रताप की सब शौर्य गाथा भी गाते हैं। और हमें लगता है कि ये बहुत मजबूत और परिश्रमी प्रजाति है और इन लोगों ने बहुत अच्छा अपनी मेहनत करते हैं। तो अब मेरी इच्छा है कि एक जो यहाँ पे सबसे बड़ा सुधार सरकार को करना चाहिए वो ये करना चाहिए, इन्हें 100 गज के एक स्थायी पट्टे देने चाहिए, इन्हें स्थायी रूप से स्थापित करना चाहिए। और ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे देश की दौलत है। अगर हम स्थायी जगह दे देंगे तो इनको स्थायी स्कूल मिल जाएगी और स्थायी स्कूल मिल जाएगी तो ये पढ़ लेंगे और देश की विचारधारा में ये भी शामिल हो जाएगी। बच्चों को एक हक दिलाएगी, शिक्षा का भी, वोट देने का भी, पढ़ने का भी, रहने का भी। तो आपकी पार्टी आएगी हर कोने तक। जिन तबके के लोग हैं, महाराणा प्रताप की आपने बात करी, वो भी हर कोने तक पहुँचे। तो आपकी पार्टी पहुँच पाएगी हर कोने तक। देखिए लोग है ना वादे करते हैं, पर केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये गारंटी देती है और गारंटी का भी आधार है। आप दिल्ली जाइए और दिल्ली में किसी भी खड़ी वाले से, किसी भी गरीब से पूछिए कि उन्हें पानी लाइट की सुविधा उन्होंने दी है नहीं दी, उन्होंने अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल दिए नहीं दिए। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप पहले मालूम करिए फिर विश्वास करिए। तो ये बात है, पर मेरे को बहुत आज विचित्र से स्थिति लग रही है। 70 साल देश को आज़ाद होने के लिए और इनके वीरों के लिए, महाराणा प्रताप के वंशज के लिए, इस मकर जाति के लिए आज तक नहीं सोचा और ये हमारे सरकार की फेलियर का सूचक है। अगर हम चाहें इतनी जमीनें खाली कर इन्हें 100 के प्लॉट दे दें, इनके लिए ये अपना काम तो खुद ही कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि तुरंत हमारे को, और दूसरी समस्या में नहीं है, दूसरी पानी की भी समस्या है। यहाँ पे लाइन मुझे बताया गया लाइन तो डाली गई है पर नल का कनेक्शन नहीं दिया। हम आज आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान? हर 10-15 दिन का पानी देते हैं। देखिए मैं तो लगता है कि सबको जागना होगा क्योंकि हम सब लोग सोए हुए हैं। और मैंने अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी जवान, और उसका ये मैसेज था, वोट देने से पहले सवाल करो ये गरीब क्यों रह गए, इन्हें पट्टे क्यों नहीं दिए गए। इसके बारे में जब हम सवाल करेंगे और फिर सोच समझ कर अगर मतदान करेंगे तो बदलाव आएगा। आज जो भी स्थिति बनी है उसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि और हमारे पास विकल्प भी नहीं था क्योंकि 2 ही पार्टी थी। पर इस बार पहली बार एक तीसरी पार्टी आई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, कजोड़ जी की पार्टी, जो इनकी गरीब लोगों की सुनेगी, जो इनके बच्चों की सुनेगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आती है तो सबसे पहले अगर काम करती है तो वो गरीबों के लिए करती है। वो मैं अपनी डायरी में नोट कर लिया हूँ, कजोड़ जी का नाम, कजोड़ जी का मोबाइल नंबर, कजोड़ जी की समीक्षा, इन्हें नोट कर लिया और इनकी BBC भी समझ ली है कि इन्होंने जो मुझे बात बताई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं आज यहाँ करवा चौथ के दिन ये संकल्प लेता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं सबसे पहले कच्ची बस्ती में, लोहारों की बस्ती में आकर सबसे पहले काम करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ राजनीति में आने का जो मकसद है वो सेवा है। या फिर लग रहा है कि ये लोग आते करके चले जाते हैं? अच्छा, इससे पहले
वोट दे देते हैं? देते हैं तो वोट तो कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी जनता पार्टी को, दोनों को देते हैं। अच्छा, इस बार क्या विचार है? इस बार हमारा विचार है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे आ रहा है। अच्छा, अपना घर हो जाएगा भैया। अब तक सामने आई वोट देते थे आप पार्टी को, आते थे आपके बीच में या सिर्फ चुनाव से पहले आते थे? फिर नहीं आए कभी? पहला रिपोर्ट है आपको। अच्छा, ये पहला है? पहला रिपोर्ट है, लेकिन अभी हमारी बहुत अच्छा लगा, उनके विश्वास भी हुआ, हमारा विश्वास है और हमारी आप बताइए, मेरे सामने आइए जरा, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो विश्वास हो रहा है आपको? आम आदमी पार्टी बता रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी है? थोड़ा पीछे हो जाइए ना, सामने दिखिए। हाँ, बताइए बताइए। उधर है, देखो उधर कैमरे चल रहा है। आपको विश्वास हो रहा है इन पर? अच्छा, तो वोट देंगे नहीं इस बार? सभी देंगे, सभी देंगे, सभी देंगे। अच्छा, तो पड़ोसी को भी ले जाएंगे? अच्छा, सभी को लेकर जाएंगे। आप बताइए सर। बदलाव के लिए एक बुक रखी है। कांग्रेस के आजमाइए तो बताइए, अम्मा जी बताइए मुझे, वो बात कर रहे हैं आपको बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको घर दिलाएंगे, क्या लगता है दिन आप दिला देंगे? अच्छा, इससे पहले लोग आके कहते होंगे कि घर दिलाएंगे, नहीं कर रहे। अच्छा, पहले आते नहीं थे। आप बताइए कांग्रेस को आमदनी धंधा कांग्रेस। मुझे जब भी समय मिलता है मैं गार्डनिंग को अपना समय देता हूँ। मुझे इन पेड़ों से प्यार है। मैं इन पेड़ों को पानी देकर बहुत खुशी मिलती है मुझे, और मैं चाहता हूँ ये पूरा विद्याधर नगर इसी तरह से हरा भरा बन जाए, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और ये जो पेड़ देते हैं वो हम लेते हैं, और जो हम ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसे पेड़ लेते हैं। पेड़ों से मोहब्बत करें हम लोग और अपने जीवन को शानदार और ऑक्सीजन से भरा हुआ बनाएं। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला कच्ची बस्ती में जाने का। कॉलेज के पास में ही कच्ची बस्ती है, और मैंने वहां देखा लोगों की लाइफस्टाइल, इतनी गंदगी, और सबसे बड़ी बात उसमें एक थी, वो थी कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से घूम रहे थे। अगर इन्हें ठीक से पढ़ा दिया जाए तो यही हमारे देश की धरोहर बन सकती है, और अगर इन्हें ध्यान से ना पढ़ाया जाए, ठीक से ना पढ़ाया जाए, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से इन बच्चों पे विशेष ध्यान दूंगा, इनकी पढ़ाई की बिल्कुल शानदार व्यवस्था करूंगा। लोग बोलते हैं आप पॉलिटिक्स का मतलब क्या समझते हैं? पॉलिटिक्स का मतलब है धर्म, जिम्मेदारी। हाँ, मैं जिम्मेदार हूं। जब हम ये बोलते हैं तो हम धर्म की राजनीति कर रहे होते हैं। धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद नहीं, बल्कि अपनी असाइन ड्यूटी को पूरा। अजमेर के जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित ने आज वोट अजमेर यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। आपकी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूथ चला बूथ की नींव को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान और मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके अलावा प्रतियोगिता अजमेर वोट देगा भी रखी, जो ऑनलाइन कंपटीशन है, जो 3 चरणों में होगी, जिसमें पहले विजेता को 1500 रुपए, दूसरे विजेता को 1000 रुपए और तीसरे विजेता को 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके बाद जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने वोटिंग से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उद्घाटन है मैम, तो आज ही ये आउट होना है, तो इस तरीके से ये वोट अजमेर की शुरुआत की गई है, किस तरह से रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल जो मोटो रखा है यूथ चला बूथ, तो बहुत ज़्यादा फोकस जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन पर किया गया है, और सभी जगह प्रयास किया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। क्योंकि नई जनरेशन है तो हमने अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ को भी इसी अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट किया है। हमने जो नई जनरेशन के द्वारा ज़्यादा प्रचलित प्रयास होते हैं, जो प्रचलित उनकी कार्यशैली होती है, उसी के अनुरूप हमारे स्वीप के अभियान को थोड़ा मॉडिफाई किया है।
हमने एक यूट्यूब चैनल वोट अजमेर लॉन्च किया है, जिसमें हम वोटिंग से रिलेटेड लोगों की छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो वोटिंग अपील के लिए हैं वो डालते हैं। साथ ही साथ उनको इलेक्शन से रिलेटेड जानकारी देते हैं। हमारी जो इलेक्शन की सेल है उसमें हमारे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वोटिंग के बारे में लोगों को जागृत करते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी दी जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म ये डेवलप किया गया है जहाँ पर हर संभव प्रयास किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ आज हमने अजमेर वोट देगा ये एक नया अभियान शुरू किया है। ये ऑनलाइन कंपटीशन है जिसके 3 चरण रहेंगे। सर्वप्रथम चरण में हम वोटिंग नवाचार के बारे में लोगों से एंट्री मंगवाएंगे, जिसमें आप लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, क्या नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो वोटिंग अवश्य रूप से करें। इसके लिए 5 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक लोग अपनी एंट्री दे सकते हैं। पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करी गई है। हमारे बहुत कर्मठ जो हमारी टीम है स्वीप की, उस टीम ने बहुत दिन रात मेहनत करके वेबसाइट डिज़ाइन करी है। उसी को आज हमने इस प्रोग्राम में लॉन्च भी किया है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एंट्रीज 5 नवंबर से 13 नवंबर तक आप एंट्री दे सकते हैं। उसको हमारी पूरी टीम एनालाइज करके इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस भी निर्धारित करेंगे। जो फर्स्ट प्राइज विनर होंगे उनको 15,000 कैश प्राइज दिया जाएगा, सेकंड प्राइज विनर को 10,000 और थर्ड प्राइज विनर को 5,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। सेकंड जो हमारा स्टेज होगा वो वोटिंग अपील का होगा। उसमें किस तरह से किन नए नए तरीकों से लोगों से वोटिंग के लिए अपील की जा सकती है, उसकी वीडियोस या उसका एक राइटअप बना करके लोग इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं और वो अपनी एंट्री 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक इस पर दे सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैश प्राइज होंगी, जो जैसे मैंने पहला फेज में बताया। हिंडौन विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी से जुड़े पूर्व सभापति और वर्तमान सभापति ने पार्टी छोड़कर जेजेपी और बसपा का दामन थाम लिया। मंगलवार को कांग्रेस की ओर से जारी सूची में नाम नहीं आने के बाद मौजूदा विधायक भरोसी लाल जाटव के बेटे और सभापति ब्रिजेश जाटव बसपा में शामिल हो गए। ब्रिजेश जाटव ने राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम की मौजूदगी में बसपा में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी इंजीनियर सुरेश आर्य व सुमृत जहाजी भी मौजूद रहे। अलवर राजगढ़ रेल मार्ग स्थित मुनपुर पुलिया के पास देर रात ट्रेन से गिरकर एक जने की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ली, सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। जो जयपुर में मजदूरी करता है वहाँ से आ रहा था, जो ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें बैठा था, वो गिरने से क्या हादसा हुआ जिसकी डेड बॉडी मूनपुर पुलिया के पास मिली, जिसका पोस्टमार्टम कर। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की हॉट सीट को देखते हुए नामांकन भरने की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंदोबस्त किया, जिससे अनावश्यक वाहनों के अलावा अधिक भीड़ नहीं हो तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकी जा सके। बूंदी जिला मुख्यालय पर स्थित होटल हनी के सभागार में क्षेत्रीय किसानों एवं गांवों के हितों के लिए संघर्षरत किसान प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पर किसान हितों के लिए संघर्षरत किसान साथियों के साथ नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने की बात कही। इस दौरान वरिष्ठ किसान नेता दशरथ कुमार, सूरजमल नागर, जगदीश कुमार, भंवरलाल चौधरी, छोटूलाल काला, चंदालाल एवं आदिवासी किसान मजदूर नेता खलील अहमद मौजूद रहे।